और जिन लोगों ने प्राचीन डिक्शनरी पढ़ा हो इंग्लिश का, अब मैं इस मन से ज्यादा बोल तो नहीं सकता, कभी कोई व्याख्यान कहीं होगा तो और खुलकर बोल दूंगा, ये पवित्र मंच है। लेकिन मिस्टर, मिसेज, मिस, ये शब्द उपयोग करने के लायक नहीं है। इतनी बड़ी गाली है कि जान जाओगे तो कोई कहेगा तो जान ले लोगे, पर पढ़े लिखे चार आना नहीं। देसी मुर्गी बिलाईती बोल, हे देवी कहने के बताए मेरी मैसेज है। मैसेज का अर्थ भी कभी पढ़ा? पत्नी नहीं होती, KEPT, कैप्ट। कुछ जाना ही नहीं हमारे बच्चों ने। अंग्रेजों ने हमें वंचित रखा हमारी शिक्षा और विद्या से, और अंग्रेज के बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी हमारी विद्या से हमें वंचित रखा। विलियम एडम्स कहता है कि उन गुरुकुलों में सिर्फ शिक्षा नहीं, जब मैं गुरुकुलम में घूमा, भारत के 7,32,000 गांव रेवेन्यू से जुड़े हुए, जहां हर गांव में स्कूल था, तो वहां के शिक्षा मंत्री ने पूछा स्कूल ही नाम है? बोला नहीं, नाम तो गुरुकुल है, पर हमारे इंग्लिश में उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए मैं स्कूल कह रहा हूं। जरा सोचो, 7,32,000 गांव में शिक्षा और विद्या के केंद्र, बोला उनका संख्या क्या है, कितने लोग पढ़ते हैं? तो कहते हैं मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 20,000। 200 से 20,000 तक की संख्या वाले गुरुकुलम, और 20,000 की संख्या के गुरुकुलम में जो आचार्य हैं उनको कुलपति से संबोधित किया जाता है। वो अपने अंडर के उन 50 विद्यार्थियों को अपनी अलग से शिक्षा दे करके, विद्या दे करके, और वही छात्र अध्ययन अध्यापन का काम करवाते हैं, और वो 50 फिर अपने अंडर में तैयार करते हैं। मतलब एक कुलपति के द्वारा संचालित 20,000 बच्चों का गुरुकुलम, 18 विषयों की पढ़ाई। बोला अच्छा कितने विषय, कितने पढ़ाई के? बोला 18 सब्जेक्ट्स। बोला 18? बोला कौन से सब्जेक्ट? क्योंकि यूरोप में पहला स्कूल 16वीं शताब्दी में खुला था, वो भी 250 स्क्वायर फीट में, एक गैरेज में। किसी विषय की पढ़ाई नहीं होती थी, ओनली बाइबल, नथिंग एल्स। और जब आपके 7,32,000 गुरुकुलम थे, तब जो आपके ऊपर शासन कर रहे थे उनके पास केवल 240 स्कूल थे, और वो हमें कहते हैं अनपढ़, वो हमें कहते हैं मदारी, वो हमें कहते हैं सफेरा। जिनके स्कूलों की संख्या ही 200 थी। आज भी भारतीय कृषि अनुसंधान के कोई वैज्ञानिक 1 एकड़ में मैक्सिमम 32 क्विंटल अनाज देने का ज्ञान दे रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। हमारे अजीत जी बैठे हैं, महापात्र जी, भारत में गौ सेवा का, अखिल भारतीय गौ सेवा के संयोजक, और इतनी वैज्ञानिक पद्धति से हमारी मुलाकात वृंदावन में हुई कि अगर केवल उस विज्ञान को जान लिया जाए, और एक फिल्म भी शायद बन रही है गोदान, जिसमें विज्ञान से जोड़ा गया है गौ माता को, और आज शायद उसको भी
यहां से प्रकाशित किया जाएगा। गौ माता के विज्ञान को देखोगे तो चौंक जाओगे। और ये गौ केवल खाने के लिए नहीं काटे गए थे, ये भी विलियम एडम्स और उसका ये लिखा हुआ था कि भारतीय कृषि प्रणाली को अगर पूरी तरीके से ध्वस्त करना है तो गौ और गौ वंशों को मारना होगा किसी न किसी तरीके से। इसलिए कत्लखाने खोले गए थे। अब आजादी के बाद कत्लखाने कम होने चाहिए थे, पर पीड़ा है कि अंग्रेज जितने नहीं खोल पाए उससे ज्यादा हम लोग खोल गए भारत में। लिए रहो झंडे डंडे, जिंदाबाद करते रहो, कहो कि गौ माता गौ हत्या बंद हो। शंख बजाने से बंद होगा? गौ हत्या बंद हो? कैसे बंद होगा? उपाय नहीं बताते। तुम बोलते जाते हो बंद हो और हत्याएं बढ़ती जाती हैं। दवा लेते जाते हैं, मर्ज बढ़ती जाती है। ये कौन सी दवा है? तो आदमी हैबिचुअल हो जाता है कुछ दिन के बाद। हो न हो बस सोचता है चिल्ला तो रहे हैं ना, हम धर्म का काम कर रहे हैं। परिणाम क्या है? व्यासपीठ से मानवता की चर्चा होगी, मानवीय मूल्यों की चर्चा होगी, सनातन संस्कृति की चर्चा होगी। न किसी के पक्ष में है, न किसी के विरोध में है, पर यह बात है कि सनातन संस्कृति के जानकार और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वालों के पक्ष में मैं सदा था, हूं और अंतिम श्वास तक रहूंगा, क्योंकि यही मानवता है। विश्व के कोने कोने में भारतीय सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार और स्थापना होगा तो मानवता मुस्कुराती हुई नजर आएगी, और नहीं तो मानवता युद्ध में झोंकी गई और चारों तरफ जर्जर हालत में मराती हुई नजर आएगी। इसलिए भी हमें सनातन संस्कृति का उत्थान या उसे उत्थान क्या करोगे? सनातन संस्कृति का उत्थान करेंगे, खुद कखा गघा नहीं आता, उत्थान करेंगे। पहले दिन पूछा था भारतीय सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों का नाम बताओ, वो तो याद नहीं है। पालन क्या करोगे? तो रक्षा करेंगे। यू हैव टू नो, तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कितने भी पैसे रुपए घर द्वार अपने बच्चों के लिए बना दो, मेरी मां जो इधर बैठी हो, आप सब आपसे ही सब कुछ है। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना देने का कला और शक्ति अगर किसी में है तो मां में है। कयाधु में भी राक्षस के घर में भी भगवान का भक्त बना सकती है, वो मां ही बना सकती है। इसलिए अपेक्षाएं तो आपसे ही हैं, क्योंकि मैं भी यहां जो बैठा हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, गुरु तो बाद में मिले, पर मेरे जीवन के जो भी आध्यात्मिक और भक्ति के संस्कार हैं, इस शरीर की मां के ही देन है। उसी मां ने मुझे ऐसा बनाया है, उन्हीं मां की कृपा से। पिता तो विज्ञान के बड़े अद्भुत विद्वान थे, बायोलॉजी के ऐसे मास्टर के मत पूछो, पर मां परम संस्कारी है।